प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे एटम्स के अंदर पैकिंग को, कि पैकिंग कैसे करते हैं एटम्स की। एटम्स की पैकिंग जो है 3 टाइप की होती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम 1 डायमेंशन पढ़ेंगे। 1 डायमेंशन पैकिंग कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, 1 डायमेंशन की पैकिंग क्या होगी, जिसमें तो 1 डायमेंशन के अंदर प्यारे बच्चों क्या रहेगा, जो एटम्स हैं वो एक लाइन में अरेंज रहेंगे इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड द 1 डायमेंशन पैकिंग। मींस व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन, दिस इज कॉल्ड द 1 डायमेंशन पैकिंग। प्यारे बच्चों, अगर हम 2 डायमेंशन पैकिंग की बात करें, 2 डायमेंशन पैकिंग की बात करें, उसमें क्या होगा, उसमें जो एटम्स हैं वो लाइंस में तो अरेंज होंगे, साथ में जो है यहाँ नीचे भी इनको ऐसे रखेंगे एटम्स को। तो ये जो मैंने पैकिंग बनाई है बच्चों, ये पैकिंग है हमारी 2 डायमेंशन पैकिंग। अब 2 डायमेंशन पैकिंग भी हमारे पास 2 टाइप की है। देखिए, ये पहली रो है। जब मैं दूसरी रो को यहाँ पे रख रहा हूँ, तो जो दूसरे एटम्स हैं दे आर प्लेस्ड इन डिप्रेशंस ऑफ द फर्स्ट रो। देखिए प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। Atoms of the second row are just placed below the atoms of the first row. इसमें क्या है, atoms of the second row are just placed। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। एक के अंदर है कि atoms are placed just below the atoms of the first row. Atoms of the second row are placed in depressions of the first row atoms. तो प्यारे बच्चों, इसका नाम है स्क्वायर। देखिए स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, इसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन 2D। ये 2 डायमेंशन में है प्यारे बच्चों। इसका नाम है, देखिए इस तरीके से, हेक्सागोनल। इसका नाम है प्यारे बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। ये 2D के अंदर है प्यारे बच्चों, क्योंकि हेक्सागोनल जो वर्ड है वो आगे भी रिपीट होगा 3D के अंदर। तो इसका मतलब हेक्सागोनल जो है 2 बार आएगा, एक 2D के अंदर और एक 3D के अंदर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। प्यारे बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच पैकिंग इज मोर एफिशिएंट। इन दोनों में कौन सी जो एफिशिएंट है पैकिंग। तो प्यारे बच्चों, उसमें रहेगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एफिशिएंट क्लोज पैकिंग रहेगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स मोर आ सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स लेस रहेंगे प्यारे बच्चों, बिकॉज देयर इज ए मोर गैप इन बिटवीन दी एटम्स। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 2D के अंदर जो है एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखिए प्यारे बच्चों, 1D के बाद 2D और 2D के बाद हम स्टार्ट करते हैं 3D। तो पैकिंग इन 3D। तो 3D की पैकिंग देखिए किस तरीके से है प्यारे बच्चों। ये है 1D, और जब मैं एटम यहाँ पे रखता हूँ तो ये अब स्टार्ट हो गया 2D। ये 2D बन चुकी हैं। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगर ये मैंने एटम्स इस पे रख दिए हैं, ये मैंने एक लेयर यहाँ पे बना दी है। आई प्रिपेयर्ड अ लेयर। लेयर जो है बच्चों, तो प्यारे बच्चों देखिए, ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे 2D बना दिया, और 2D में इसको क्या कहेंगे हम, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसको बोलेंगे। अब ध्यान से समझना, ऐसे ही एक लेयर और मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। अब इसके ऊपर रखना स्टार्ट कर देता हूँ। एक ये लेयर रखी, फिर एक और इसके ऊपर रख देता हूँ, एक और उसके ऊपर रख देता हूँ, ऐसे।
तो प्यारे बच्चों इस तरह की पैकिंग को हम क्या बोलेंगे, 3D बोलेंगे। तो 3D पैकिंग भी हमारे पास जो है 2 टाइप में रहेगी। एक रहेगी ए बी एंड सो ऑन, और दूसरी टाइप रहेगी हमारे पास बच्चों ए बी सी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो ए है और ए के बाद बी आया है, बी आने का मतलब है कि वो डिफरेंट है इसे, और डिफरेंट कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड एटम की जो ऊपर लेयर बनाई है वो बिल्कुल फर्स्ट वाले से डिफरेंट है। यानी कि जैसे मैं ऊपर दूसरे एटम रख रहा हूँ, तो दूसरे एटम जो है वो बिल्कुल इस एटम के ऊपर नहीं है, वो एटम, उसका एटम यहाँ है। देखिए पहली जो लेयर है उसका एटम कहाँ है, यहाँ है। दूसरी लेयर का जो एटम है वो कहाँ है, यहाँ है। मीन्स पहली से वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता है सेकंड रो। लेकिन जैसे ही थर्ड की बारी आती है बच्चों, जो थर्ड लेयर हम बनाएंगे तो वो बिल्कुल फर्स्ट एटम के ऊपर उसका एटम होगा। मीन्स सेकंड लेयर अरेंजमेंट ऑफ एटम इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द फर्स्ट लेयर। तो बच्चों थर्ड की मैच किससे है, थर्ड फिर पहले जैसी हो जाती है, और फिर फोर्थ जो है सेकंड जैसी हो जाती है। तो इस रिपीटेशन को बोलते हैं ए बी ए बी ए बी। अब ए बी सी है, मीन्स ए अलग है, बी उससे अलग लेयर है बच्चों, सी उससे भी अलग है, और उसके बाद जो फोर्थ लेयर आती है, जो फोर्थ लेयर है यहाँ, फोर्थ लेयर फर्स्ट से मैच करती है, और इसमें बच्चों थर्ड लेयर फर्स्ट से मैच करेगी। तो इस तरीके से हम 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं। और 3D स्ट्रक्चर के अंदर 2 टाइप पड़ी, वन इज द ए बी एंड अदर इज द ए बी सी। तो जो ए बी सी है इसका नेम है प्यारे बच्चों क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और जो यहाँ पे ए बी है बच्चों, यहाँ पे इसका नेम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए मैंने पहले बताया था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में भी है और 3D में है। तो ये कौन सी में है, ये 3D में है प्यारे बच्चों, और ये भी 3D के अंदर है। तो हेक्सागोनल जो वर्ड आया है बच्चों वो 2 बार आया है, वन इज इन 2D एंड सेकंड टाइम्स इन 3D। तो प्यारे बच्चों एक और है, देखिए इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं हम, जिसमें ए बी सी जिसमें आता है उसका नेम भी सी से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए इसमें कि इसको हेक्सागोनल कहें कि इसको क्यूबिक कहें, या इसको क्यूबिक कहें या इसको हेक्सागोनल कहें। तो प्यारे बच्चों जिसके अंदर सी आता है उसका नेम भी सी से स्टार्ट होता है, ऐसे तुम याद कर सकते हो। और जिसमें सी नहीं आता उसका नाम सी से स्टार्ट नहीं होता है। मीन्स एक को याद कर लेंगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इस सी वाले में तो सी से स्टार्ट होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है बच्चों, ये सिमिलर होती है एफसीसी की, जो हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ते हैं, बिल्कुल इसकी और जो इसकी जो स्ट्रक्चर है एटम्स की अरेंजमेंट है दैट इज सिमिलर। तो प्यारे बच्चों ये हमने पढ़ी 1D 2D एंड 3D। इसके बाद हम स्टडी करेंगे वॉइड्स के बारे में। तो देखिए प्यारे बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं वॉइड्स। वॉइड्स का अगर मीनिंग देखें तो वॉइड का मतलब होता है खाली जगह, एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम्स। तो जैसे हम एटम्स को अरेंज करते हैं प्यारे बच्चों 3D के अंदर, तो 3D के अंदर जब एटम्स अरेंज होते हैं उनके बीच में कुछ खाली जगह रह जाती है, दैट इज कॉल्ड द वॉइड। तो प्यारे बच्चों वॉइड्स यहाँ पे 2 तरह की वॉइड्स हम पढ़ेंगे, एक है टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरी वॉइड हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए बच्चों टेट्रा जो है 4 से रिलेटेड हमें लग रहा है, ऑक्टा 8 से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो है एंगल 8 बनेंगे बच्चों, नो डाउट इट हैज, लेकिन ये 6 एटम से बनता है। जैसे कि आपने +1 में भी देखा कि जो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, ऑक्टाहेड्रल उसमें 8 एंगल होते हैं लेकिन 6 एटम से मिलके बनती है।
तो प्यारे बच्चों आज हम इनके बारे में सीखेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, मीन्स जो वॉइड होती है बच्चों उसको भी जो हमने यहाँ पे स्फेयर की तरह मान लिया, खाली स्फेयर मीन्स होलोस्फीयर। होलोस्फीयर इज एन वॉइड। प्यारे बच्चों देखिए, देखिए प्यारे बच्चों दो टाइप के हैं ये, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्रा 4 से रिलेटेड है, ऑक्टा में 8 एंगल है बच्चों, 6 एटम से बनेगी। देखिए जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसको अगर हम देखें ध्यान से वो कैसे बनती है, ये देखिए बच्चों 3 एटम है। 4th एटम जब मैं यहाँ इसके ऊपर रख देता हूँ तो बीच में अंदर गैप बनेगा, वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगी। देखिए ध्यान से बच्चों, 3 एटम्स मैंने ऐसे बनाए, जब 4th एटम को इसके ऊपर रखता हूँ दैट इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल वॉइड। अब बच्चों देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मैंने ऐसे एटम रखे, जो भी अरेंजमेंट है। अब मैं दूसरे जो एटम्स हैं वो किस तरीके से रख रहा हूँ ध्यान से देखिए, वो डिफरेंट है इससे। ऐसे तो मैंने 6 एटम्स रखे, 6 एटम के बीच में जो एम्प्टी स्पेस बचेगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब प्यारे बच्चों अगर इनकी लोकेशन देखें कि जो हम यूनिट सेल पढ़ते हैं उनके अंदर जो लोकेशन है टेट्राहेड्रल वॉइड की वो कहाँ पे हमें मिलती है। देखिए बच्चों जैसे एक एटम जो है कॉर्नर पर है और 3 जो है वो फेसिस पर है, तो यहाँ से बनती है बच्चों तुम्हारी टेट्राहेड्रल वॉइड। ध्यान देना, जैसे रूम है, रूम एक यूनिट सेल है, तो इसमें कोई 3 जो है एक रूफ हो जाती है, एक ये वॉल हो जाती है, एक ये वॉल हो जाती है। प्यारे बच्चों 3 मैंने यहाँ पे फेस ले लिए हैं, एक रूफ और 2 उसके क्लोज वाली वॉल, तीनों पे एटम रखा हुआ है और एक एटम प्यारे बच्चों उनके बीच में कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो यहाँ ये जो 4 एटम्स जो बनाएंगे लोकेशन, ये इनके बीच में जो हमारी क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। अगर हम थोड़ा सा देखें इसको समझें तो मैं इस तरीके की बात यहाँ पे कह रहा हूँ बच्चों, जैसे कि मैंने ये एटम कॉर्नर का लिया है, तो एक फेस, ये वाला फेस, ये वाला जो फेस है ये फेस, एक ये वाला फेस और एक रूफ, ये 3 और इन पे एटम रखे हुए हैं, ठीक है, उन पे एटम रखे हैं। बुक के अंदर अगर देखोगे आप बिल्कुल क्लियर आपको मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा शो करने में डिफ़िकल्टी होती है, मैं समझा सकता हूँ इसको कि 3D स्ट्रक्चर है ये। जैसे कि रूम है, रूम के अंदर कॉर्नर पे एक एटम है बच्चों, उसके पास 3 फेस हैं, फिर जिससे उससे कनेक्टेड 3 फेस हैं, एक रूफ, एक साइड वाली वाल और एक ये वाल, 3, तीनों पे एक एक एटम रखिए और एक एटम कॉर्नर का हो गया। ये जो कॉर्नर का एटम है प्यारे बच्चों, ये 4th एटम है। जैसे ये फेस पे है, ये फेस पे है, ये फेस पे है, जो ये कॉर्नर वाला एटम है जो ये है, मीन्स जो एग्जैक्ट लोकेशन बनती है यूनिट सेल के अंदर वो इस तरीके से हमारी बनती है। एक बार बुक में भी देखना बच्चों कि उसको किस तरीके से हमें दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखना ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बच्चों क्या रहेगा, जैसे कि रूम होता है, रूम हमारी क्या है, एक यूनिट सेल है। तो रूम के अंदर क्या है, जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो 6 एटम्स हम यहाँ पे लेंगे और 6 एटम प्यारे बच्चों देखिए, अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन, ये बनती है 6 स्पेसिस से। देखिए रूम के अंदर यानी यूनिट सेल के अंदर 6 स्पेसिस होते हैं, तो प्यारे बच्चों 4 हमारी वॉल हो जाती है, एक रूफ हो जाती है और एक फ्लोर हो जाता है। तो चारों के जो फेस हैं सब में एक एक एटम रखा हुआ है, चारों नीचे
6 जो फेसिस हैं, 6 के 6 ऊपर 6 एटम रखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो 6 एटम हैं ये इस तरह की शेप बनाते हैं, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्लियर है? तो इसकी जो लोकेशन आती है बच्चों वो 6 फेसिस एटम से आती है। तो 6 फेस पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं इन यूनिट सेल दैट मेक द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मीन्स उनके बीच में देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे एटम नहीं है बच्चों, कॉर्नर का एटम हटा दीजिए। जो 6 फेसिस वाले हैं और जो उनके बीच में जो कैप बनेगा दैट इज कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड बच्चों जिसमें 3 फेस हैं लगातार, एक रूफ है और 2 वॉल है और एक कॉर्नर है, 4th एटम जो है वो हमारा कॉर्नर से रहेगा। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर जो 6 एटम्स रहेंगे दे विल बी फ्रॉम आवर 6 फेसेस। तो पहले बच्चों देखिए जो 6 फेसेस यहाँ पे आए हैं और इसके अंदर जो है 4 एटम हैं, दे मेक देयर लोकेशन विद सेंटर एंड 3 फेसेस एंड दे मेक देयर लोकेशन विद द 6 फेसेस। अगर प्यारे बच्चों तुम इसको बुक में देखोगे तो बुक में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसको हम तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब ये भी बात आती है कि किसी भी जो यूनिट सेल है उसमें कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है और कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें जब भी हम उसको ध्यान से देखोगे तुम, जैसे एक 3 फेस और एक कॉर्नर से, 3 फेस और एक कॉर्नर मीन्स ऐसे 3 फेस और एक कॉर्नर, हर एक कॉर्नर के बारे में ऐसे अगर सोचें हम यूनिट सेल के अंदर तो ऐसे जैसे एक कॉर्नर ने एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाई तो दूसरा कॉर्नर दूसरी टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें एफसीसी यूनिट सेल की, एफसीसी यूनिट सेल के अंदर जिसको सीसीपीबी बोलते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज है हमारे। प्यारे बच्चों इसके अंदर जो है 8 कॉर्नर है, इसका मतलब इसमें 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। और प्यारे बच्चों अगर ये करें कि एफसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे बनेगी। अगर मैं बात करूँ टोटल एटम कितने हैं, टोटल एटम कितने हैं बच्चों, एटम यहाँ पे टोटल 4 आते हैं क्योंकि 1 कॉर्नर से आता है 1/8 करके और हमारे जो हैं 3 फेसेस से आते हैं। टोटल एटम हमारे पास 4 बन जाते हैं। तो देखिए 4 एटम ने कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड बनाई है, 4 एटम ने 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पे बनाई है। तो बच्चों ध्यान देना कि एक कॉर्नर एटम ने 3 फेस के साथ मिलके एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाई है। ऐसे हमारे पास 8 कॉर्नर हैं, 8 के 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे जबकि एटम हमारे पास 4 है। अब अगर ऑक्टाहेड्रल में हम देखें तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर प्यारे बच्चों जो 6 फेसेस हैं उन्होंने कितनी यहाँ पे वॉइड बनाई हैं, तो दे मेक द 6 फेसेस मेक द 1 वॉइड। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूशन की उनकी बात करें हम तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन आया 3 का उनका कंट्रीब्यूशन आया, टोटल आइटम कितने हुए 3। तो उनकी नंबर ऑफ वॉइड्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उनकी नंबर ऑफ, तो प्यारे बच्चों जो वॉइड्स बनेगी यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, देखिए 6 एटम ने कितनी वॉइड यहाँ पे बनाई है, 6 एटम ने जो है यहाँ पे 1 वॉइड बनाई है। 6 एटम ने मिलके कितनी वॉइड बनाई है बच्चों, 1 वॉइड बनाई है। लेकिन उनके रिस्पेक्टिव जो देखिए यूनिट सेल होती है उसके चारों तरफ भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी यूनिट सेल वहाँ पे प्रेजेंट। प्यारे बच्चों जो नंबर ऑफ एटम्स की अगर आप बात करें
तो 6 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट थे और 6 एटम ने क्या है 6 यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है वो एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड उन्होंने बनाई है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो व्यू देखा जाता है उसके चारों तरफ भी एक यूनिट सेल के चारों तरफ भी यूनिट सेल्स हैं और यहाँ पे ये देखा गया कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी मिलती हैं उसके अंदर। अगर हम उसके चारों तरफ का भी देखें कि एक वर्ड जो है फेस पे थी उसने इस साइड अपनी एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनाई है, वही जो है उस साइड भी अपनी एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड में कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो प्यारे बच्चों अगर ऐसे टोटलिंग करें तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल वर्ड प्यारे बच्चों डबल होती हैं। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन आया है जितनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड हैं उतने ही एटम्स हैं, जितने एटम्स हैं टेट्राहेड्रल वर्ड उससे डबल मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर मैं ये कहूँ कि 4 एटम्स हैं तो उसमें 8 टेट्राहेड्रल वर्ड होंगी और उसमें 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगी। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि जितने एटम्स हैं उतनी ही हमारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। और तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जितने एटम्स थे हमारे उतनी जो है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है और उससे डबल जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड होती हैं। तो ये क्लियर हुआ, 8 डबल होती हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। एक एटम कॉर्नर पे होता है, 3 फेसेस लिए जाते हैं, 8 कॉर्नर है, इसलिए हमने 8 टेट्राहेड्रल वर्ड वहाँ पे बनाई थी। इसमें देखा कि जो जितने एटम्स होते हैं 6 फेसेस पर 6 एटम है वो एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनाते हैं। अब ये देखिए कि जो 6 एटम होते हैं फेसिस पर, 6 एटम है फेसिस पर, वो एक बीच में कौन सी वर्ड बना रहे हैं, वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब एक एटम फेस वाला इस साइड अपने ऑक्टाहेड्रल वर्ड बना रहा है तो वो दूसरे रूम में यानी दूसरी यूनिट सेल में भी तो एक वर्ड बना रहा है ऑक्टाहेड्रल। ऐसी 6 के 6 अपनी साथ वाली जो 6 यूनिट सेल्स हैं उनके अंदर अपनी एक एक और ऑक्टाहेड्रल वर्ड में अपना कंट्रीब्यूशन वो दे रहे हैं। यानी कि बच्चों हमारे पास टोटल एटम कितने हुए, 6 एटम्स यहाँ पे हुए। 6 एटम में से हमारे पास वो 6 एटम क्या कर रहे हैं, तो 6 एटम है वो 6 ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्रिएट कर रहे हैं। 6 के 6 एटम जो हैं वो कितनी वर्ड क्रिएट कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग 6 वर्ड्स। अब 6 वर्ड क्रिएट करते हैं, कहीं पे भी हो जाए 6 एटम 6 वर्ड्स को क्रिएट करेंगे क्योंकि वो साइड वाले में भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे 6 ने 6 वर्ड जो है कंट्रीब्यूट करी। अगर ये कहेंगे 3 हैं तो वो 3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी 6:6। जो 6 एटम है प्यारे बच्चों दे विल क्रिएट द 6 ऑक्टाहेड्रल वर्ड। मीन्स एक एटम एक रेशियो की बात करें, एक एटम एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड, एक एटम 2 टेट्राहेड्रल वर्ड। अगर हम एवरेज निकाल लें सबकी कि एक एटम होगा तो इतनी होगी, तो कंक्लूजन आता है बच्चों कि एक एटम है तो 2 टेट्राहेड्रल वर्ड हैं, एक एटम है तो एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। तो यहाँ पे ऐसे देखना है कि अगर एटम 4 है बच्चों तो टेट्राहेड्रल वर्ड 8 होंगी और एटम अगर 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो हमारे पास वो 4 ही रहेंगी। तो आज इतना ही करेंगे बच्चों, थैंक यू।